Most important MCQs and topics of Chapter 4 Alternative Centers of Power. This video is especially for CUT 2023. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tinapal and in this video we are covering most important MCQs and topics of Chapter 4 Alternative Centers of Power. You know that I have started a series for CUT Political Science. If you haven't checked it, then go to the description box. I already completed 3 chapters of Contemporary World Politics. This is Chapter 4. So without wasting any time, let's get into the video. So this is the syllabus you can download from CUT Samad website, as I already told you in all my videos, in all CUT related videos. Alternative centers of economic and political power, which also means that we have to study chapter 4, alternative centers of power. Rise of China as an economic power in post-Mao era, creation and expansion of European Union, ASEAN, India's changing relationship with China. Okay, so firstly I will tell you from the NCERT, then we do MCU practice. Okay, this is a chapter 4 from NCERT, Alternative Centers of Power. So what you have to do, just read this out and मतलब बस सिर्फ इनको पढ़ लेना. देन यूरोपियन यूनियन एकदम अच्छे से करना है. दिस टॉपिक यूरोपियन यूनियन यू हैव टू डू, मतलब ये एकदम ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें. यूरोपियन एकदम अच्छे से करना है, ये पूरा यूरोपियन यूनियन. देन एशियन हमें अच्छे से करना है एंड ये एशियन पूरा चल रहा है. देन राइज ऑफ चाइनीज इकॉनमी एक बार रेड कर लेना. हाँ मतलब नहीं, इसको भी अच्छे से करना है क्योंकि इसमें सारे वो आ जाएंगे कि ओपन डोर पॉलिसी जो चाइना ने अडॉप्ट किया एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो ये भी अच्छे से करना है. इंडिया रिलेशनशिप विद चाइना, ये भी अच्छे से कर लेना, ये जो है हमारा टॉपिक. देन हाँ, ये जो टॉपिक है मतलब इंडिया रिलेशन वाला पढ़ लेना अच्छे से. मतलब मैं ये कहूँगी रीड करना इसको. जो हमारा जापान और साउथ कोरिया है वो यू जस्ट हैव टू रीड ये, क्योंकि लिखा भी है सिलेबस में, तो सिर्फ इसको रीड करके चले जाना कि ये ना हो कि इससे क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा रह जाए, बिकॉज दिस टॉपिक इज ईजी. आराम से इनको पढ़ लेना. ठीक है, सो लेट्स डू MCQ practice. Okay, this is our first MCQ. Arrange the following events in the correct sequence. Establishment of ASEAN, China takeover of Tibet, open door policy adopted in China, and of Second World War, European Union was established. Choose the correct answer from the options given. Okay. सबसे पहले हम इनकी मैं आपको ईयर लिख देती हूँ एंड देन वी डू न्यूमोनिक्स, वी लर्न थ्रू न्यूमोनिक्स. ओके, देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन कब हुआ था? 1967 में हमारा इस्टेब्लिश हुआ था. चाइना ने टेक ओवर कब किया था तिब्बत को? 1950 में. एंड ओपन डोर पॉलिसी हमारी कब आई थी? 1978 में. हम ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपको पता ही होगा. 1945 में. यूरोपियन यूनियन 1992 में. ओके, अब मैं आपको न्यूमोनिक्स के थ्रू याद कराती हूँ. देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन, देखो 1967 एशियन, ये दिख रहा है 7 एशियन. ये मतलब 7 क्या होता है? ऐसे होता है ना 7, तो ये क्या 7, तो ये आप कैसे कर सकते हो? 1967. अब अगर आपको लग रहा है कि ये 6 आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप ये रखना कि 7 है तो उससे पहले क्या आता है? 6, तो क्या आएगा? 1967. याद रहेगा एशियन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1967. ये याद रखना 7 1967. ओके ओके. चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत. ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा पेपर तक. ओके, मतलब आई मीन कि ये आपको याद रहेगा निमोनिक्स के थ्रू. ठीक है, चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत. ओके, देखो 1 2 3 4 5 1950. देखो टेक ओवर कर लिया एंड ये कितने हैं? ये इसमें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 5. तो याद रखना 50 1950. ये 5 अल्फ़ाबेट जब आएगी अगर चाइना ने टेक ओवर कब किया तिब्बत को, तो ये 5 थे 1950 में. 19 तो आपको याद रहेगा ही. 50 1950. ओके ओके. ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस इन चाइना. देखो हमारा चाइना ने टेक ओवर किया तिब्बत को 1950. ठीक है, उसके बाद ओपन डोर. डोर कैसा होता है? दो दरवाजे होते हैं डोर में, और जिससे वो ओपन भी हो जाता है, जिससे वो क्लोज भी हो जाता है. ठीक है, तो ओपन मतलब 2, मतलब डोर मतलब 2 होते हैं उसमें, ताकि वो बंद हो जाए और खुल जाए. तो 2 उसमें जो हमारा जब चाइना ने टेक ओवर किया 1950 में, उसमें 28. 2 तो आपको याद रहेगा, 8 भी याद रखना. 28 इसमें ऐड कर दो तो आ जाएगा 1978. आपको इसे ऐसे याद रखना तो ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता रही कि डोर जो होता है लाइक वो 2 होते हैं, वो ओपन भी हो जाता है क्लोज भी हो जाता है. तो उससे याद रखना कि चाइना ने टेक ओवर किया तिब्बत को 1950 में, और उसके 28 ईयर्स बाद 1978 में चाइना ने ओपन क्या किया? ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की. ठीक है, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपको पता ही होगा 1945 में. यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश इन 1992. देखो यूरोप
एंड यूनियन। ये कितने हैं? 1 यूरोप एंड यूनियन, मतलब ये है तो एक ही यूरोपियन यूनियन, बट मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 आएगा 1 आएगा, ये तो आपको याद रहेगा आई एम श्योर कि 19 ये 199 तो आपको याद रहेगा। यूरोप और यूनियन, यूरोप यूनियन कितने हैं? 1 और ये 2, मतलब 1 1 ये हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 1992। ये थोड़ा सा है बट इसे याद कर लेना, मतलब ये तो आई गेस आपको याद भी हो गया होगा अब तक। तो ये मतलब पर ये है कि ये मैं समझना कि यूरोप अलग है, यूनियन मतलब यूरोप का पूरा जो यूनियन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ वो, ठीक है। ओके, अब हमें करेंट सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें पहले, जो हमने पहले चैप्टर्स किए थे उसमें मैंने बताया था कि अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है? 1992, ठीक है, सबसे बड़ा है, देख लो सबसे बड़ा यही है। तो ई देख लो, अब ई 1 2 3 में, अब ये तो कट ही गया, ठीक है। अब देखते हैं उसका 1992 के बाद क्या आएगा, उससे छोटा कौन है? सॉरी, अब देखते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे छोटा कौन है हमारा? हाँ, सबसे छोटा है 1945। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, 1967 है, 1950 है, 1978 है, 1945 है एंड देन 1992 है, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा कौन सा है? 1945। ये हमारा है डी, ये है ए बी सी डी ई। सबसे छोटा कौन सा है? डी। अब ये 2 में है तो ये भी कट गया, आंसर तो यही हो गया 4th। अब मैं बता देती हूँ, पहले सबसे छोटा है ये डी, देन उससे छोटा बी 1945 या 1950, उसके बाद ए 1967, फिर 1978 एंड लास्ट में 1992, ठीक है। समझ आ गया? आंसर इज 4th। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Okay, to introduce second question, to introduce a market economy in 1970, China did not accept open door policy, privatization of agriculture and industry, foreign direct investments, and creation of special economic zones. The USSR model of shock therapy. अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब तो मतलब लाइक चाइना ने अडॉप्ट करे थे, ठीक है। शॉक थेरेपी ये तो हमारा चैप्टर 2 में था एंड ये तो चाइना ने अडॉप्ट भी नहीं किया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3, Marshall Plan refers to South Asian Trade Act, International Forum for War Criminals, America's massive financial help to Europe, cooperation with the developing countries. देखो ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये तो क्या क्रिमिनल्स, ये तो है ही नहीं। America's massive financial help to Europe, दिस इज द आंसर। आपने पढ़ा होगा जब हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ रहे थे उसमें ही है कि मार्शल प्लान अमेरिका, मतलब जो मार्शल प्लान था यूएसए का, उसने यूरोप को हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प दी थी, उसको हम मार्शल प्लान कहते हैं, ठीक है। ये भी नहीं है कोऑपरेशन विद द डेवलपिंग कंट्री, नो। तो आंसर इज 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द फुल फॉर्म ऑफ OEEC, Organization for European Cooperation, Organization for European Economic Cooperation, Organization for Energy Cooperation, आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यूरोपियन था इकोनॉमिक था क्या, ये पूरा पता होना चाहिए। यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये भी ना हो कि यूरोपियन है नहीं तो आपने सोचा ये है, OEEC है, ठीक है, याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एशियन वॉज इस्टेब्लिश इन ईयर, अब देखो 1965, 1970, 1972, 1967। मैंने क्या बताया था? 7। ये क्या लिखा है? एशियन 7, तो 7 तो हमें पता चल गया। अब आपको लग रहा है ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, देखो क्या बताया था? 7 के पहले क्या आता है? 6, तो सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्रोनियम एशियन स्टैंड फॉर Association of Southeast Asian Atlantic Nations, Accumulation of South European Atomic Nation, Association of Southeast Alliance Nations, Association of South। आप तो बोलोगे ना तभी आपको समझ आ जाएगा कि नहीं ये तो आंसर है ही नहीं। तो क्या आंसर है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आपको पता होना चाहिए कि एशियन की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, अच्छे से एकदम, कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। The phrase Asian way reflect the lifestyle of Asian states? No. An informal and non-confrontationist form of interaction? Yes. The security policy adopted by Asian states? No. The way of celebrating social festivals by the? No. देखो मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ आंसर। See, it's written in page number 56. A form of Asian way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. Okay, page number 56. आंसर क्या है? सेकेंड। ओके, 8th, हाउ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट? बाय वोटिंग ऑफ एशियन कंट्री मेंबर्स? नो। बाय टॉक? नो। बाय इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म? यस। नन ऑफ दीज? नो, ये भी नहीं होगा ना। 3rd इज द आंसर, बाय इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट। ओके, मैं अभी आपको आंसर दिखाती हूँ।
ओके, इट्स रिटन इन पेज नंबर 57. 56 पे मैंने वो दिखाया था जो एशियन वे है, उसके अगले पेज पे ही लिखा है. ओके, ये लिखा द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स. ओके, थर्ड. ओके, आपको पता चल रहा होगा कि आपके हर आंसर्स एनसीईआरटी से, एवरीथिंग इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, जस्ट हैव टू रीड द एनसीईआरटी ओनली. एंड हर चीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स आएंगे एंड यू विल एबल टू क्रैक सीयूईटी एंड गेट एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी दैट यू वांट. ओके, सो आपको बस पढ़ना है अच्छे से एंड एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल विद यू. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड एंड ओपन डोर पॉलिसी. ये तो आपको बताइए चाइना ने अडॉप्ट करी थी ओपन डोर पॉलिसी. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. चाइना सेशन टू WTO, एस्टेब्लिशमेंट EEC, establishment of EU, birth of ARF, and these are the options. Okay, सबसे पहले तो मैं इन सब के आपको आंसर बताती हूँ. चाइना सेशन कब हुआ था WTO में? 2001 में. एस्टेब्लिशमेंट EEC हुआ था हमारा 1948 में. एस्टेब्लिशमेंट EU हमने पढ़ाई था 1992 में, मैंने बताया था. EU है मतलब अगर वो ऐसे, इसका मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन. एंड मैंने बताया था यूरोप और यूनियन. एंड बर्थ ऑफ ARF मतलब क्या है? एशियन रीजनल फोरम. ओके, एशियन रीजनल फोरम अब कभी हुआ था? 1994 में. ओके, अब मैं आपको इनको याद कराती हूँ निमोनिक्स के थ्रू. ओके, WTO देखो, असेशन मतलब हो ना कि किसी में पार्ट बनना किसी चीज़ का. असेशन हम वहाँ पे लाइक देखो, जो चाइना सेशन था WTO में, वो देखो अगर चाइना का सेशन हुआ है WTO में तो वो एक बार हुआ है ना. देखो, सेशन मतलब कि किसी चीज़ का पार्ट बनना, या फिर सेशन होना मतलब कि उस चीज़ में सक्सेशन होना, उस चीज़ में आ जाना. WTO जैसे अब जो चाइना है वो पहले WTO का पार्ट नहीं था, मतलब वो उसमें सेशन नहीं हुआ था उसका, लेकिन अब हुआ है. और एक ही बार होता है ना सेशन, तो इसे याद रखना कि 2001. क्या याद रखना? 2001 मतलब कब हुआ? 1 में एक बार हुआ, तो याद रखना 2000 तो आपको याद रहेगा. 2001 चाइना सेशन टू WTO 2001. ये ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे T है तो इसलिए 2 भी आएगा. ये अगर आपको 2000 याद ना रहा हो तो यहाँ पे T है. T मतलब 2 होता है ना, ये 2 भी लिखा है, तो इससे याद रखना 200 एंड देन 1 तो आपको याद रखा है. सेशन एक बार हुआ चाइना का, सेशन तो एक बार ही होता है ना. ओके, आई होप इट्स क्लियर. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन. ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था पहले. देखो अब कैसे इसको याद रखोगे, इसकी डेट. EEC देखो, E8 कैसे लिखते हैं? 8 ऐसे लिखते हैं ना, तो 8 याद रखना कि 1948 मतलब 8 आ रहा है तो 8 आएगा. अभी मैं आपको इससे, अभी मैं जब क्विक रिवीजन करूँगी उसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा. मैं आपको बताऊँगी क्योंकि उसमें एक और है काउंसिल ऑफ यूरोप, वो 1949 में हुआ था. तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये 8 है तो ये 1948 में हुआ था. ठीक है, यहाँ पे EE है तो ये EE है तो 8. ठीक है, 1948. ओके, एस्टैब्लिश ये तो हमने कर ही लिया था. EU यूरोपियन यूनियन 1992. बर्थ ऑफ ARF एशियन रीजनल फोरम. देखो इसमें +1 कर दो, कितना हो जाएगा? 4. 3 थे, 4 हो गए. 4 अल्फ़ाबेट्स मतलब लाइक 4 हो गए. ठीक है, तो 1994 इसको याद कर लेना, लाइक ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना अच्छे से. ठीक है, अब देखते हैं इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है. सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे बड़ा देखो कौन सा है? 2001. तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? फर्स्ट किस में? 2 में है, तो ये दोनों तो कट ही गए. ओके, वी आर डूइंग करेक्ट. यस, ये दोनों तो कट ही गए. ओके, देन हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे बड़ा हमारा ये है. सबसे छोटा कौन सा है? 1948. तो फिर है सेकेंड, तो आंसर है हमारा 3rd. ओके, आंसर इज 3rd. ये हमारा आंसर है ये. ठीक है, Why did ASEAN establish free trade areas (FTAs) established for economic growth, established for investment, labor and service, established for investment only, established for infrastructure development? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ये आंसर है, एंड ये आंसर है, एंड मैं इसको भी अभी एनसीईआरटी में दिखाती हूँ. It's written in page number 57. The ASEAN has focused on creating free trade areas for investment, labor and service. It's written directly in your NCERT. ये देखो पूरा लिखा है. सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा,
सब होगा, लेबर भी, इन्वेस्टमेंट भी एंड सर्विस भी. सो आंसर इज सेकंड. ओके. 12th question. What is the objective of ASEAN Economic Community? To create common market and production-based activities within ASEAN states. Say no to social development. No. To create common market and production-based activities with all countries of the world. No. None of the above. Okay, I will tell you. Let's see in the NCERT. See, it's also written in page number 57. तो आप समझ जाइए कि ये एशियन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. द ऑब्जेक्टिव of ASEAN Economic Community are to create a common market and production base within ASEAN state and to aid social and economic development in the region. क्या है within, ये याद रखना, ठीक है. यहाँ पे लिखा था with all countries of the world, ये ऑप्शन नहीं है. क्या लिखा है within ASEAN state. Okay, so answer is first. एवरीवन, नाउ वी आर डूइंग अ क्विक रिवीजन. हमने जितनी भी डेट्स निमोनिक्स के थ्रू याद करी है, हम उनको अब देखेंगे कितना हमें याद है. एंड आप अपने आंसर्स वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, देन अनपॉज करके आप आंसर देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन क्या बताया था? 7 and 1 माइनस कर देना, 1967. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट बताओ, चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत कब हुआ था? क्या बताया था? तिब्बत कितने हैं? 5, 1950. यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश इन यूरोप एंड यूनियन क्या बताया था? 1992. 2 याद है? मैं इस पर कर भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे. चाइना एसेशन टू WTO. WTO में कितना बार मैंने इसको समझा दिया था. लाइक अब तो पूरा समझ आ गया. सेशन एक बार होता है. कब हुआ था? 2001. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ EEC. EEC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, है ना. तो क्या बताया था? ये ई आ रहा है तो 1948. अब देखो, बर्थ ऑफ ARF मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा बिकॉज से भूल जाते हो एंड ये इंपॉर्टेंट है. ARF क्या बताया था? +1 कर दो एंड क्या आ जाएगा? 1994. ये याद रखना कि 199 तो रहेगा, ठीक है. इस पर मैं 4 पे ऐसे कर देती हूँ बिकॉज एंड ये इंपॉर्टेंट भी है. ओके, अब मैंने बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC एंड काउंसिल ऑफ यूरोप है, वो आपको याद रखना है. ये 1949 में हुआ था एंड ये 1948 में. अब कैसे याद रखो? एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. जहाँ पे EEC आ रहा है, मतलब 2 बार ई आ गया, मतलब वो तो ऐसे हो सकता है फुल फॉर्म लिख दें, बट याद रखना है कि वो पूरा इतना लिखा है कि EEC लिखा है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन. तो उसमें याद रखना कि ई आ रहा है तो 8 आएगा, 8 आएगा. और इसमें याद रखना कि लाइक इसमें कुछ नहीं है तो ये याद रखना है 9 आएगा. बस ये याद रखना है, एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि ई है तो 8 आएगा. ओके, सो हमने ये रिवाइज भी कर लिया एंड आप आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना. These are the most important topic. यूरोपियन यूनियन, एशियन, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, जापान. देखो ये 2 टॉपिक है, इसको तो मतलब अच्छे से कर लेना. ये इसको बात कर रही हूँ बस मैं. जस्ट रीड एंड नो अबाउट इट, मतलब इन दोनों को बस रीड कर लेना. बाकी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इससे 3 मतलब 4-5 तो क्वेश्चन मान ही लो आ ही जाएंगे. एंड यू हैव टू डू, मतलब इसमें आपने देखा होगा मैंने सारे टॉपिक्स ही डाले हैं बिकॉज इसमें छोटा चैप्टर है एंड इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है. सो इस वीडियो में एंड इस चैप्टर में भी इतना ही है एंड इसी तरह मैं अभी अगले चैप्टर मतलब अगला चैप्टर आएगा फिर. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.